तो सब बेटा की पत्नी अच्छा अच्छा खाना बनाने लगी। फिर छोटा बेटा जो है जाके पेड़ के पास बैठ के फिर रोने लगा। फिर बंदरिया पूछी कि आप क्यों रोते हैं? तो बोले ना कि मेरे पिताजी बोले हैं क्या, जो बेटा की पत्नी सबसे सुंदर खाना बना के देगी उसको हम आधा राज आधा पाट दे देंगे। तो बोली आप बस इतने बात के लिए इतना रोते हैं? फिर बंदरिया गई भगवान के यहाँ। भगवान जो खाना बढ़िया बढ़िया खाते थे वही खाना थाली में सजा के ले आई और साहूकार को दी। साहूकार जब देखा कि सब बेटा खाना लाया, सबसे स्वादिष्ट फिर छोटा वाला का खाना था। फिर ये सब जो है सो तीनों बेटा ऐठने लगा कि आखिर क्या बात है, किसका खाना सबसे सुंदर है, ज़रूर कोई ना कोई ये चीटिंग करता है। उसके बाद फिर साहूकार बोला क्या कि चलो अब तो सब कुछ हो गया, अब हम अपनी बहू को देखेंगे। अब हम सब बेटा की बहू को देखेंगे, जिसकी बहू जितना सुंदर सबसे सुंदर होगी उसको हम आधा राज आधा पाट दे देंगे। अब तो तीनों बहुत खुश हुआ। अब तो इसकी पत्नी बंदरिया अब क्या करेगा? तो अब छोटा वाला बेटा फिर जाके रोने लगा और ये सब अपनी पत्नी को एकदम सुंदर सुंदर साड़ी पहना रहा, खूब सुंदर सुंदर बना के ला रहा है। छोटा बेटा फिर रोने लगा। फिर बंदरिया बोली कि आप क्यों रोते हैं? तब बोला ना कि हमारे पिताजी जो है सो बोले हैं ना कि जो बेटा की पत्नी सबसे सुंदर होगी उसको आधा राज आधा पाट देंगे। तब बोली आप इतनी बात के लिए रोते हैं? अच्छा रुकिए। वो गई भगवान के यहाँ। वो तो नर्तकी थी अप्सरा, वहाँ से बहुत सुंदर कपड़ा पहन के जब नीचे आई तो ऊपर से जब नीचे उतर रही थी तो पूरा दिन हो गया, रात का समय था, एकदम दिन हो गया, इतना रोशनी हो गया कि छोटा बेटा भी देख करके एकदम दंग हो गया कि कौन है। तो बंदरिया बताए कि वास्तव में हम बंदरिया नहीं हैं, हम एक अप्सरा हैं जो बंदरिया का भेष पकड़े हुए हैं। तो बहुत खुश हो गया। वो जब आ रही थी साहूकार के पास जा रही थी तो इतना रोशनी, साहूकार बोला कि भाई इतना रोशनी कैसे हो गया? और सब बेटा की भी पत्नी आ रही है, लेकिन इसके जाने से घर भी एकदम पूरा रोशनी रोशनी हो गया। सबको आश्चर्य लगा कि बंदरिया थी तो इतनी सुंदर इसकी पत्नी कैसे है? फिर साहूकार देखा कि सबसे सुंदर छोटे वाले की पत्नी निकली। अब साहूकार क्या किया कि इसको आधा राज आधा पाट दिया। सब बेटा बोला कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो बंदरिया बताई कि वास्तव में हम बंदरिया नहीं हैं, हम भगवान के यहाँ रहते हैं, हम अप्सरा हैं, वहाँ नर्तकी हैं जो नाच करते हैं और हम बंदरिया का भेष पकड़ के पेड़ पे बैठे हुए थे तो इन्होंने तीर चलाया तो मेरी शादी इनसे हुई। वास्तव में हम एक बंदरिया नहीं है। जब सब भाई ये कहानी सुना तो सब दंग हो गया और ये धनिक हो गया, इसको आधा धन मिल गया और सबको तीन ही आधा में तीनों भाई को मिला। यही कहानी है बच्चों, ज़रूर आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।